वेलकम बैक गाइस, हियर आई एम हेमंत एंड यू आर वाचिंग HC टेक। एंड दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो राउटर होता है उसके एंटीने के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 या 8 मतलब बहुत सारे एंटीना आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो लोग लेते हैं वो 2 या 4 एंटीना वाला लेते हैं। तो क्या वाकई एंटीना से कुछ फर्क पड़ता है या फिर वो ऐसे ही लगा दिए गए हैं? तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाई कंपनी एक छोटा सा बटन भी ना एक्स्ट्रा में लगा कर नहीं देगी, क्योंकि उसको जो प्रोडक्शन करना होता है ना वो बहुत लोगों के लिए। मान लो एक बटन जो वो लगा रही है उसकी कीमत 1 रुपया है और उसने 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाए, तो उसके लिए 1 करोड़ बहुत रुपए हो गए भैया, वो एक सम उसने वेस्ट कर दिए। तो इसी तरीके से मतलब कोई भी अगर चीज़ वो छोटी से छोटी एक्स्ट्रा लगाती है और उसमें उसका प्राइस चाहे कितना भी कम हो, लेकिन वो बहुत बड़े प्रोडक्शन में करती है, बहुत बड़े मैसिव एकदम प्रोडक्शन होता है उसका, तो उसका प्राइस उनका फालतू में बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो सोचते हैं भैया कि एक मतलब हाइट अगर इतनी रखनी है ना, तो वो सोचेंगे अगर इतनी सी हाइट में काम चल रहा है तो भैया छोटी रख दो एंटीना की हाइट। तो कहने का मतलब वो एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एंटीने का ही सबसे बड़ा काम होता है। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो एंटीना होगा ना, वो जितने एंटीना है मतलब कि उसकी रेंज बहुत ही सही होगी। अदरवाइज जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लोगों की इसकी बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर उनको जिनका मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पर है उनका कोई रहता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिलती है। लाइक नीचे अगर आपने राउटर वगैरह फिट कर दिया अपना वाईफाई, तो ऊपर नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। या फिर लोग एक और चीज़ करते हैं कि इंडिया में क्या है कि लोगों को कोने में घुसेड़ने की ज़्यादा आदत है। कोने में छुपा के रखो चीज़ को, कोना ढूंढते भाई कोना कहाँ है, ये इसमें दराज में रख दो, इसमें रैक में रख दो, तो वहाँ आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसको बिल्कुल ओपन में रखना है। आप चाहे तो बीच में, अपने जो घर है उसके बीच में रखिए, ताकि सब तरफ पूरे घर में आपको अच्छे से नेटवर्क मिल सके, जिससे आप एक्सेस कर पाओ। और मतलब कि एक और चीज़ है कि अगर जैसे आपका एंटीना है, 2 एंटीना है, एक अगर थोड़ा सा डेड स्पॉट हो गया है तो स्विच हो जाता है दूसरे एंटीना पर, तो आपका काम चल जाएगा और ये बहुत ही ठीक चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि अगर आपके एंटीनास ज़्यादा होते हैं तो उन राउटर्स की जो स्पीड है वो झेल भी काफ़ी ज़्यादा सकते हैं। मतलब कुछ एक प्लान्स होते हैं, जैसे 30 MB का मैंने ले रखा है। अब जैसे कि अगर मेरे को ज़्यादा का प्लान लेना है, मान लो 200 Mbps वाला, मेरे पास 2 एंटीना वाला है, तो हो सकता है वो उसको झेल ना पाए उतनी स्पीड को। तो ऐसे ही अगर आप ज़्यादा एंटीना वाला लोगे तो वो 200 Mbps की स्पीड को 1 Gbps की, जितना मतलब उसकी कैपेबिलिटी होती है वो उतना झेल सकता है। तो एंटीना ज़्यादा होंगे तो वो स्पीड ज़्यादा देगा भी और स्पीड ज़्यादा झेल भी पाएगा, उसका लोड इतना होता है। तो ये एक और मेन रीज़न इसका होता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो, उसमें जो बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना उसकी रेंज भी अच्छी होगी। यहाँ पर 2.5 GHz एंड 5 GHz के होते हैं। कईयों में क्या होता है कि मान लो 5 एंटीना है तो 3 का दे दिया 2.4, आई थिंक 2.4 GHz के दे दिए, एंड जो 2 बचे उनमें 5 GHz के दे दिए। तो इस तरीके के होते हैं। तो नॉर्मली अब 2 या 1 एंटीना वाले होते हैं उसमें कम ही होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा का लोगे तो आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी एंड स्पीड भी अच्छी खासी मिलने वाली है। ये जो एंटीनाज होते हैं ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, अलग अलग तरह के मतलब मिल जाएंगे आपको। तो उनका भाई काम उतना ही अच्छा होता है, जो कि अच्छे होते हैं। ये ट्राई बैंड, डुअल बैंड इस टाइप में आते हैं। तो जो भी अच्छा हो आप अपने यूज़ के हिसाब से लेना। लाइक आपको नॉर्मल घर में जो यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा स्पीड वाले या फिर ऐसा मोहल्ले में तो फैलाना नहीं है, आपको नेट अपने कमरे में रखना है, तो इतना ज़्यादा हाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइसेस इसके आप अमेज़ॉन वगैरह पर देख सकते हो, आपको जितने भी जो भी चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से बेस्ट अपने लिए चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में नेट की ज़रूरत पड़ती है तो आप मिनिमम तो 4 एंटीना वाला लेना, उससे ऊपर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो मतलब ये है कि आपके घर में अगर ज़्यादा जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा लोग रहते हैं और धकाधक यूज़ करते हैं तो उससे ऊपर जाओ। अदरवाइज 4 में काम चल जाता है मेरा। तो भैया मैं यूट्यूबर हो गया, मेरा काम 2 में चल जा रहा है, जबकि मैं PC गेमिंग कर रहा हूँ। PC गेमिंग में भाई 90 GB के गेम डाउनलोड करने पड़ते हैं, अपलोड करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरा काम उसमें चल जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा स्पीड कम लगती है, मतलब ये है कि अगर मेरा 30 MB जो वाला प्लान है उससे अगर मैं 60 MB पर भी आ जाऊँगा ना, तो भी मेरा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो इतना ज़्यादा लेने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आपको एंटीना कौन सा एंटीना वाला, मतलब 2 एंटीना वाला या 4 एंटीना वाला लेना है, या फिर इनमें
डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस बस रेंज और स्पीड का होता है जो कि मेन है। तो इसलिए आप अपनी चॉइस के हिसाब से 2 एंटीना या 4 एंटीना या फिर उससे ऊपर वाला ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। हम फिर मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए